हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी पढ़ाई भी। जिन बच्चों का अभी स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हो चुका है, उनको बहुत-बहुत बधाइयाँ भी, उनके परिवार को बहुत-बहुत बधाइयाँ, ठीक है? आप इस हकदार थे इस खुशी की, आपने मेहनत की थी, तो आपको यह खुशियाँ मिलनी ही थी, ठीक है? जिनका नहीं हुआ है, वह भी निराश मत हो भई, आगे और मेहनत करो, देखो कहाँ हमारी कमी रह गई थी, उस कमी को ठीक करो। आगे आने वाली भर्ती जो भी वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी का एग्ज़ाम आने वाला है मई-जून में, उसमें और अच्छा करो और अपना सिलेक्शन पक्का करो, ठीक है? 4th ग्रेड वाले बच्चों के लगभग अभी मेडिकल चल रहे हैं, तो वो भी अपना अच्छे से मेडिकल दें, अपने अच्छे से डॉक्यूमेंट पूरे रखें। एसआई एग्ज़ाम हो चुका है, तो आगे उसमें जो बच्चे हैं वो अपने फिजिकल की और वो सब तैयारियां पूरी रखें। मतलब आगामी जो एग्ज़ाम है वो भी, और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो भी अपनी तैयारी अच्छे से रखें, ठीक है? तो आज काफ़ी दिनों बाद हम एक क्लास लेके आए हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। काफ़ी टाइम हो गया था, हमने छोड़ रखी थी, तो मैंने सोचा एक क्लास लेके आते हैं। बहुत दिन हो गए हमने ये है पढ़ा नहीं है, ठीक है? क्या टॉपिक लेके आया? तो मैं आज हल्का सा एक टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान के लोकगीत। तो एक बार इसका ना स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट एक बार। ले लिया? चलो। तो लोकगीत होते क्या है? अगर मैं एक सामान्य परिभाषा पूछूं कि क्या होते हैं लोकगीत, तो देखो, मनुष्य ने जो भी गाया वह लोकगीत है। जो आपने गा दिया, आपने देखा होगा शादी ब्याह में महिलाएं गाती है, या कोई और प्रोग्राम होता है, महिलाएं पुरुष कोई भी गीत गाते हैं, या हम भी कई बार धुन ऐसे बैठे बैठे अकेले बैठे हैं कुछ गा रहे हैं, वो गीत है। अगर मैं इसमें लय, ताल, वाद्य, सुर सब कुछ जोड़ दूं तो संगीत हो जाएगा, ठीक है? सामान्य अगर मैं गा रहा हूं तो वह गीत है। अगर मैं उसमें सब कुछ जोड़ दूंगा, उसमें जो उसका ताल होता है, वाद्य होता है, एक गाने का क्रम होता है, उसको सब कुछ जोड़ दो तो वो है संगीत हो जाएगा। राजस्थान में लोकगीत गाए जाते हैं, हमारे देवताओं के हैं, हमारे बहुत सारी जो रस्में होती है उसमें, शादी विवाह या बहुत सारी चीजें होती है जिसमें लोकगीत गाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं यही हमारी संस्कृति है। लोकगीत जो होते हैं वही संस्कृति को आगे लेके चलते हैं। हमने देखा होगा कि अब शादी ब्याह में हमारी दादियां जो गीत गाती थी, आज वह हमारी मम्मियां गीत गा रही है। कल को और जो नई पीढ़ी आएगी वह उन गीतों को सीखेगी और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेके जाएंगे। तो जो संस्कृति है, वो जो सभ्यता है, एक तरह की जो हमारा कल्चर है, उसको जो है वो गीत लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो एक परिभाषा है एक दो। तो पहली परिभाषा क्या है? लोकगीत जनता की भाषा वह हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। किसकी है? तो महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी पूरा लिखते हैं, सॉरी। तो लोकगीत क्या है? हमारी भाषा वह हमारी संस्कृति के पहरेदार है। हमारी भाषा जो है उसको आगे लेके जाते हैं, हमारी संस्कृति को आगे लेके जाते हैं, वो क्या है? लोकगीत है। अगली एक परिभाषा है, लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि जो लोकगीत है वह हमारी जो संस्कृति है उसका सुखद संदेश आगे लेके जाती है। किसने बोला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है? अगली एक परिभाषा है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र। क्या है? लोकगीत है, अगर मैं कोई गीत गा रहा हूं तो वह मेरी संस्कृति का एक मुंह बोला चित्र है। किसने बात बोली है? तो यह बोली है देवेंद्र सत्यार्थी जी ने, ठीक है? आप याद रखोगे। हो सकता है यह परिभाषा पूछ ले कि यह किसकी परिभाषा है, तो आप याद रखना भी आसान है, मुश्किल नहीं है। लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार है, महात्मा गांधी जी। लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, देवेंद्र सत्यार्थी जी। याद हो जाएगा इतना, ठीक है? चलो, अब एक गीत पढ़ते हैं, केसरिया बालों। सबने सुना होगा भी। हमारा जो राजस्थान का पर्यटन विभाग का जो लोगो है, स्लोगन है, वह क्या है? पधारो मारे देश। वह भी इसी गीत का है, केसरिया बालम, ठीक है? एक मिनट रुको भी आप। हाँ, चलो। तो यह राजस्थान का राज्य गीत है। क्या है? राजस्थान का राज्य गीत क्या है?
केसरिया बालम। पत्नी परदेश गए पति को संदेश भेजती है। क्या है? पत्नी जो है वो परदेश गए पति को संदेश भेजती है। एक ना बहुत अच्छी बात है, मैंने पढ़ी भी है, सुनी भी है, देखी भी है। राजस्थान के जो लोकगीत है उनमें कभी भी वल्गरिटी नहीं आती है। आपने बिहार के, हरियाणा के सॉन्ग देखे होंगे, जीजा साली की मजाक जो होती है, देवर भाभी की जो होती है, वह कभी भी राजस्थानी गीतों में आपको मिलेगी ही नहीं। वल्गरिटी नहीं है। जीजा साली वाली है, देवर भाभी वाली है, वो आपको उधर मिल जाएगी, उनका कल्चर है, उनको वो गीत उनके गाए जाते हैं। पर राजस्थान के गीतों में ऐसा कभी भी, और अगर आपको कभी सीमावर्ती राज्यों में देखने, सीमावर्ती जिलों में देखने को मिल जाए, जैसे जो हरियाणा के सीमावर्ती जिले हैं या यूपी के सीमावर्ती जिले हैं, तो वहां भी वो है कि कहीं ना कहीं उन राज्यों का ही इधर प्रभाव है, देखने को मिल रहा है, इसलिए वहां ऐसे गीत गाए जा रहे हैं। वरना अगर आप पश्चिमी राजस्थान में जाते हो तो ये गीत है ही नहीं, कभी भी नहीं है। भाभी है वो मां समान है, तो कभी भी ऐसे वल्गरिटी वाले गीत होते हैं वो कभी गाए नहीं जाते हैं। ठीक है। एक हमारे गीतों में कभी भी वो नहीं होता कि धोखा दे दिया या छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पंजाबी गानों में देखा होगा, धोखा देना किसी को या कुछ भी होना, वो नहीं है। हमारे यहाँ पर जो गीत है वह पति पत्नी के प्रेम से जुड़े हुए हैं। अगर प्रेम के गीत है, देखो अलावा बहुत सारे गीत है, प्रेम के अलावा भी बहुत सारे गीत हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि और गीत ही नहीं है, पर अगर कभी प्रेम की बात आई है तो वह हमेशा सॉरी भी पति और पत्नी से ही जुड़े हैं। कभी भी उनमें गलत कुछ आया नहीं है। ठीक है। जो भी होगा पति पत्नी के होगा। क्या या तो पति और पत्नी साथ में है, कुछ गीत गा रहे हैं, या पति बाहर गया हुआ है, पत्नी उनके विरह में है, उनको वापस बुलाने के लिए गीत गा रही है, यही सब होता है। ठीक है। तो केसरिया बालम जो है वो भी पत्नी प्रदेश गए जो पति है उसको संदेश भेजती है, वापस बोलती है कि केसरिया बालम पधारो नी महारा देश, मतलब अब तो तुम वापस आ जाओ, हमारे देश आ जाओ। ठीक है। बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जलाई बाई ने पहली बार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में से गाया था। यह पूछी जा सकती है पहली बार किसने गाया था, तो अल्लाह जलाबाई में। कौन सी गायकी थी, तो मांड गायकी। गायकी मतलब उसकी कला कौन सी थी, किस तरीके से गाया था, तो मांड गायकी में। किसके दरबार में गाया था, तो महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में गाया था। ठीक है। वाद्य यंत्र पूछे तो इसमें सारंगी, कमायचा, खड़ताल, ढोलक इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। और राजस्थान पर्यटन विभाग का नारा, स्लोगन जिसको बोलते हैं, वह क्या है भी, पधारो मारे देश। इससे पहले कुछ बदल दिया था, अभी उससे पहले एक स्लोगन कर दिया था, जाने क्या दिख जाए, किया था। आपने एड भी देखी होगी, इसके कुछ आती थी एड भी, पर वो चेंज कर दिया, वापिस से यहीं पे आए, पधारो हमारे देश। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसका एक बार लो स्क्रीनशॉट आप। हो गया। चलो अब पढ़ते हैं हम गीत। तो शुरू करते हैं हम विवाह संबंधी गीतों से। इससे विवाह संबंधी, विवाह के समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, हम अलग अलग गीत पढ़ेंगे। विवाह संबंधी गीत होते हैं, जाति विशेष संबंधी गीत होते हैं, स्थान विशेष संबंधी गीत होते हैं, अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं विवाह संबंधी गीत। तो जो गांव से बच्चा है ना, जो गांव से जुड़ा हुआ बच्चा है, जो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, वह तो इनको आसानी से समझेगा, क्योंकि उसने देखे होंगे। हमने ये सारे गीत देखे हैं, जितने भी मैंने लिख रखे हैं सबने हमने देखे हैं, हमने सुने हैं, महिलाएं गाती है हमने सुने हैं, कब गाए जाते हैं वो भी हमने देखा है, तो उनको पता होता है, उनको दिक्कत नहीं आती है। शहरी जो बच्चे हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं इस कल्चर को एक तरह से भुला दिया है, उनको दिक्कत आएगी, उनको पढ़ने में भी, याद करने में भी और समझने में भी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको आसानी से समझाने की, आसान तरीके से समझाने की। ठीक है। तो पहला गीत है, देखो विवाह संबंधी गीत हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला है सेंजा। सेंजा कब गाया, क्या है भी, तो विवाह गीत है, एक तरह का विवाह गीत है। क्यों गाया जाता है, तो अच्छे वर की कामना हेतु यह गीत गाया जाता है। अच्छे वर की कामना हेतु कौन गाएगी, तो लड़कियां गाएगी भी, कि उनको अच्छा वर मिले, इसलिए वह गीत गाएंगी कौन सा, सेंजा। अब मान लो अच्छा वर मिल गया तो होगा क्या, सगाई। तो सगाई के समय गाए जाने वाले गीत क्या होते हैं, सगाई होते हैं। अब सगाई होगी तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, बधाई देते हैं, तो बतावा, मतलब शुभ अवसरों पर, शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीत कौन से होते हैं, बधावा गीत होते हैं। अगला है चाक भात।
चाक बात क्या है, तो जब शादी होती है तो उससे पहले क्या होते हैं, महिलाएं जो है वो कुम्हार जो होते हैं, जो घड़े बनाते हैं, उनके घर पर जाकर जो चाक होता है जिस पर घड़े बनाए जाते हैं उसकी पूजा करते हैं और उस समय गीत गाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, चाक बात। तो महिलाएं कुम्हार के घर जाकर चाक की पूजा करती हैं और उस समय जो गीत गाती है वह होता है चाक बात। मैंने शॉर्ट में बातें लिखी है, अभी पूरा लॉन्ग में बातें नहीं लिखी है, आप भी उतना करो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अगला है मायराया भात। सबने सबको पता है भी, जो दुल्हा या दुल्हन की माँ होती है वह विवाह से कुछ दिन पहले अपने पिहर जाके भात टेक के आती है और वापिस जब आता है तो वो जो उनका भाई होता है, मतलब दुल्हा या दुल्हन का मामा होता है, वह भात भरता है, तब यह गीत गाए जाते हैं। तो वर या वधु के मामा द्वारा भात भरते समय गाए जाने वाले गीत। और मुझे जो लगता है ना, ये प्रथा शुरू हुई है भात भरने वाला, ये क्यों हुई है? पहला तो जब एक समय था, उस समय क्या था कि महिलाएं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेती थी, कहीं ना कहीं महिलाएं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेती थी। तो होता क्या था कि एक तो उसको जब शादी होती है तब उसको सामान दे देंगे, फिर जब उसके बच्चों की शादी हो रही है तब भी उसका जो भाई होता है, बच्चों का मामा होता है, वह कुछ तोहफे उनको देता है। तो कहीं ना कहीं वही कल्चर शुरू है कि हमने जब आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लिया है, आप हमें गिफ्ट दे दो या कुछ भी कर दो। मैंने देखा हुआ है जब ये कई बार ऐसी वीडियो आती है कि 1 करोड़ का मायरा भात भरा, 2 करोड़ का भात भरा, मायरा भरा, लोग कमेंट करते हैं कि ये दहेज दे रहे हैं। नहीं भाई, दहेज नहीं है ये भाई अपनी बहन को दे रहा है उनके बच्चों की शादी के लिए। दहेज अलग चीज आ गई, यह अलग चीज है। और यह फिक्स नहीं होता है, मांगते नहीं है, बहन मांगती नहीं है अपने भाई से कि मैं अपने बच्चों की शादी कर रही हूं, मुझे तो 10 लाख दे, 20 लाख दे। नहीं, मैंने 500 भी देखे हैं और 50,000 भी देखे हैं। फिक्स नहीं होता है, अगर भाई के जेब में 500 है तो 500 ही देगा, हाँ मेरे पास इतने हैं, फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो यह मायरा या भात हो गया। अगला है पिट्ठी। पिट्ठी, इसको अगर मैं आसान भाषा में बोल तो हल्दी, हल्दी की जो रस्म होती है। तो वर या वधु को उबटन पिट्ठी या हल्दी लगाते समय गाए जाने वाले गीत। हल्दी वाला आपको जल्दी समझ आएगा क्योंकि यह रस्म आजकल बहुत जोरों शोरों से होने लग गई है। सारे पीले वस्त्र पहनते हैं, एक पूरा सेटअप लगता है, पूरा घर पीला कर दिया जाता है। असल में ऐसा नहीं होता तभी, पर अब शुरू हो गया है। ठीक है, चलो अगला है कांकन डोरा। कांकन डोरा क्या होता है? वर या वधु बोलते हैं कि जब वो वर या वधु एक उनको पीठी वगैरह लग गई तो वो सुंदर लगते हैं, तो उनको होता है कि कहीं बाहर जाएंगे या कुछ भी, तो उनको नजर जल्दी लगती है। तो नजर से बचाने के लिए उन्हें या उनके क्या करते हैं, कांकन डोरा बांधे जाते हैं। तो वर वधु के हाथ पैर पर डोरा बांधते समय गाए जाने वाला गीत क्या होता है? कांकन डोरा। अगला है रात्रि जगा या रात्रि जोगा भी बोलते हैं इसको। रात्रि जागरण को बोलते हैं रात्रि जोगा। महिलाएं क्या करती है, रात को पूरी रात जाकर अपने जो देवता होते हैं, संत होते हैं, किसी के भी भजन गाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? रात्रि जोगा। यह विवाह से एक दो दिन पहले होता है। और वैसे भी अगर कई बार होता है कि आसपास के आस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी होकर नॉर्मली भी रात को पूरी रात को भजन गा लेती हैं, उसको भी रात्रि जोगा ही बोलते हैं। और विवाह के समय जो गाया जाता है उसको भी रात्रि जोगा बोलते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो यहां तक आप। हो गया, चलो समझ आ गया रात्रि योगा। अब है घोड़ी। तो जब वर निकासी होती है, जब वर की निकासी होती है उस समय जो गीत गाया जाता है वह घोड़ी है। तो वर की निकासी के समय गाए जाने वाला गीत घोड़ी। अगला है तोरण। वर जब वधु के घर पहुंचता है तब घर में प्रवेश से पहले, घर में आएगा भाई, घर में प्रवेश से पहले लकड़ी का तोरण बांधा जाता है। होता क्या है ना कि जब वर जो है वो वधु के घर के बाहर पहुंचता है तो एक गेट के बाहर तोरण बांधा जाता है और वर जो है उसको उस तोरण को अपने जो तलवार होती है, जो भी उसके पास होता है, उससे टच करना होता है। तोरण मारना एक मुहावरा भी है। तोरण मारना मतलब वीरता का प्रयास करना होता है। आजकल तो तोरण बहुत नीचे बांध दिए जाते हैं, दूल्हा से आराम से नीचे खड़ा खड़ा भी उसको मार देता है। पर मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने जब लोक देवता पढ़ाए थे तो मैंने आपको पाबूजी पढ़ाए थे। बाबूजी को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि तोरण जो था वो बहुत ऊंचा बांध दिया था, ऊंचा बांधा था। तो वो केसर काल में जो उनकी घोड़ी थी वो आगे के पैर ऐसे कंगूरे पर रखती है और वो पूरा ऊपर होकर तोरण लगाते हैं। यह कहीं ना कहीं वीरता प्रकट करने का है कि हमने तोरण ऊंचा बांधा है, आप लगा के दिखाओ उसको।
पर आजकल वो है नहीं, भी केवल रस्म बची है, तो तोरण नीचे से ही बांधते हैं, वो उसको आराम से लगा देता है। पर असल में जो था वो तोरण ऊंचा बांधा जाता था, इसलिए तोरण मारना मुहावरा है, और तोरण मारना मुहावरे का अर्थ होता है वीरता प्रदर्शन करना। ठीक है, तो तोरण समझ आ गया। अगला है बन्ना बन्नी। यह सामान्य है, वर वधु के लिए गाए जाने वाले गीत क्या होते हैं भी? बन्ना बन्नी। बन्ना वर को बोलते हैं और बन्नी वधु को बोलते हैं। अगला है जला। तो जो महिलाएं होती है वो बारात का डेरा देखने जाती है। आजकल हो गया कि शादियां पैलेस में होती है, पहले नहीं होती थी। पहले बारात आ गई है, यहाँ रुकी हुई है, एक डेरा होता था गांव में। अक्सर तो वो सरकारी स्कूल होते थे गांव वाले, वहां पे पूरी बारात को ठहराया जाता था। तो जो महिलाएं हैं वो बारात देखने जाती थी। ठीक है, तो वो बारात देखने जब जा रही हैं, वो डेरा देखने जा रही है बारातियों का, उस समय जो गीत गाती थी उसके क्या बोलते थे? जला। अगला है कामण गीत। अब बोलते हैं कि जो दूल्हा होता है वह, जब दूल्हा मतलब एक वेश में होता है दूल्हे के, तो वह बहुत सुंदर लगता है। सुंदर लगता है तो उसको उस पर जादू टोने का खतरा होता है, नजर लगने का खतरा होता है। तो उसको जादू टोने से, नजर से बचाने के लिए गीत गाया जाता है कामण गीत। तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत कामण गीत। ठीक है, अगला है सीठने। तो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले हंसी मजाक व गाली भरे गीत। जब विवाह होता है, तो जब मैंने जहां देखा था कि शादी वगैरह होने के बाद जब दूल्हा और बाकी सारी बारात बैठी होती है, तो जो महिलाएं होती है आस पड़ोस की, परिवार की, वह सब इकट्ठी होकर गाली भरे गीत गाती हैं। अब गालियां किसको दे रही है? तो जो बाराती बैठे हैं उनको, जो दूल्हा है उसको, दूल्हे के दोस्त बैठे हैं उसको, उनको गालियां देती है भी। और वो गीत के माध्यम से देती है, ऐसे बैठे गालियां नहीं निकाल रही, वो गीत के माध्यम से गालियां देती है, और वो बहुत अच्छा लगता है। अब तो काफी टाइम हो गया, मैंने सुना नहीं है ये चीज, बट कब जब भी पुरानी जो शादी की कैसेट देखते हैं, कोई मूवी बनाई होती है वो देखते हैं, तो उसमें सुनाई देता है, साफ साफ सुनाई देता है कि हाँ ये गालियां दे रही हैं। ठीक है, एक पूरा हंसी मजाक वाला माहौल होता है, और कोई बुरा भी नहीं मानता उस चीज का। ठीक है, तो जो गालियों भरे गीत कौन से होते हैं अभी? सीठने। अगला है कमर कलेवा। कवर कलेवा, कलेवा मतलब खाना होता है, खाना खाने को बोलते हैं कलेवा। तो दूल्हे के साले द्वारा खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत। दूल्हे का जो साला होता है, जब वो खाना खिलाता है दूल्हे को, उस समय महिलाएं जो गीत गाती है उसको बोलते हैं कमर कलेवा। अगला है दुपट्टा। तो दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। यह भी एक रस्म होती है, अभी कभी देखना, जो दूल्हे की साली होती है वह दूल्हे के से घुटने पर एक तरह से बांधने की कोशिश करती है। आप कभी देखना भी, अब मैं समझा नहीं सकता आपको, पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाले कौन सा होता है अभी? दुपट्टा। अगला है फलसड़ा। ये क्या है? तो विवाह में अतिथियों के स्वागत के लिए गाए जाने वाले गीत। जो अतिथि है उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फलसड़ा। और पावना। पावना बोलते ही दामाद को है। ठीक है, पावना मतलब दामाद जब ससुराल आता है उसको पावना बोला जाता है। तो दामाद के ससुराल के में आने में भोजन कराते समय गाए जाने वाला गीत। एक तो जब दामाद ससुराल में आया है तब, या फिर जब वो भोजन कर रहा है उस समय गाए जाने वाला गीत जो होता है वो पावना। आजकल बहुत कम बचा है अभी, पर मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह कल्चर चल रहा है, और अच्छी बात है, चलता रहे। कहीं न कहीं यही हमारी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी जो है, मैं उनसे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कहीं न कहीं इस जो संस्कृति, यह हमारा जो कल्चर है, इसको संजोए रखो, इसको साथ में लेके चलो। दूसरा भी पढ़ो भी, मैं नहीं बोलता कि आप हिंदी मत बोलो, इंग्लिश मत बोलो, बोलो, पर इसको भी साथ लेके चलो। आप पंजाबी गाने सुनो, आप हिंदी गाने सुनो, आप जो भी आपको मन करे सुनो, बट कहीं ना कहीं आप राजस्थानी गीतों को भी संजोए रखो, इनको मत भूलो। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, दरख्वास्त रहेगी। ठीक है, तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो भी जिन्होंने नहीं लिया है। हो गया, चलो। तो आज सारे नहीं हुए हैं, अब दो तीन पार्ट आएंगे इसके, दो तीन पार्ट में हम करेंगे, और मजा आता है अभी राजस्थान की संस्कृति या कला संस्कृति को पढ़ने में मजा आता है, मुझे भी आता है, और आपको भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरा ऐसे एंजॉयमेंट के साथ याद करवाते हुए चलो। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भी, बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।